62 बिलियन का है। इसके पिछले साल बरक्स हमने बजट पेश किया 3452 बिलियन का, 110 अरब रुपए का जो है वो हम एक्सपेंडिचर में राइज लेके गए। अब देखिए, जो सिंध हुकूमत के अंडर में सेमी ऑटोनोमस बॉडीज और ऑटोनोमस बॉडीज को अगर हटा के मैं सिंध हुकूमत के डायरेक्ट एम्प्लॉयज पे आऊं तो वो तकरीबन 7.5 लाख एम्प्लॉयज हैं। उसके ऊपर इस साल हुकूमत जो खर्चा करने जा रही है सैलरी और नॉन सैलरी, जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, वो है 2560 अरब रुपए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 7% इंक्रीज किया गया है। मैं इस पे बात नहीं करूंगा, अगर इसके ऊपर खोल के मैं बात करना चाहूं तो बहुत ज्यादा बात कर सकता हूं। मैं आपको डायरेक्ट आ जाता हूं प्रोविंशियल सेल्स टैक्स पर। प्रोविंशियल सेल्स टैक्स का जो रेवेन्यू है जो सिंध ने रखा है वो 775 अरब रुपए रखा है, 775 बिलियन रुपीज। अब ये जो 775 बिलियन रुपीज हैं जनाब स्पीकर, ये तो आप पूरा का पूरा, जिसका अगर मैं ब्रेकअप दूं, जो सेल्स टैक्स की मद में आपने टारगेट जो रखा है वो 450 बिलियन रुपीस का रखा है। अब ये कराची और हैदराबाद की आवाम देगी, और इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस टैक्स है वो 140 बिलियन है, जो कि कराची से ही जमा होना है। तो मैं 775 बिलियन को अगर अप्रोक्सीमेट लगाऊं तो 700 बिलियन आप कराची से जमा करेंगे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि 90% अगर कराची दे रहा है, इस बजट को मैं मुस्तरद प्रोविंशियल टैक्स रेवेन्यू की मद में ही कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब अगर आप 90% में 700 बिलियन यू टर्न करके वापस, जैसे आप विफाक से वापस लेते हैं डिविजिबल पूल टैक्स की मद में, मैं वापस नहीं मांग रहा 700 अरब रुपए। मैं तो सिंध की 37% आबादी कराची में रहती है, मैं तो 37% शेयर मांग रहा हूं, जो कि बनता है 286 बिलियन। और आपने प्रोविंशियल टैक्स रेवेन्यू में कराची को क्या दिया है? कुछ भी नहीं। अब आ जाते हैं, टाइम बहुत शॉर्ट है, वरना मैं इसको डिटेल में 1 घंटा भी प्रोविंशियल टैक्स रेवेन्यू के ऊपर बात कर सकता था। अब आ जाते हैं, यहां पे मैं बड़े हुकूमती अरकान की बात सुन रहा हूं, हमने शारे भुट्टो बनाया, हम जो है वो रेड लाइन बना रहे हैं, हम जो है वो K4 फेज 1 फेज 2 बना रहे हैं। मुझे बड़ी हंसी आती है सर, एक शारे भुट्टो बना के 39 किलोमीटर का आपने एक मंसूबा बना के, सर 39 किलोमीटर का ये मंसूबा था सर, 39 से ज्यादा वजीर मौजूद थे उसके इफ्तिताह में। सर मैं अभी तारीफ किस बात की करूं? मैं शारे भुट्टो की बात करता हूं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बनाए। मैं रेड लाइन की बात करूं, एशियन डेवलपमेंट बैंक पैसे दे रहा है। मैं K4 फेज 2 की बात करूं, उसके लिए वर्ल्ड बैंक पैसे दे रहा है। तो मैं आज पीपल्स पार्टी के सिंध के हुक्मरानों को एक नारा दे रहा हूं, जियो भुट्टो का नारा लगाना छोड़ें और जिए वर्ल्ड बैंक का नारा लगाना शुरू करें। सर कराची में इस बजट को मुस्तरद नारा लगाते हैं रोटी कपड़ा मकान। रोटी तो अल्लाह देता है, कपड़ा भी अल्लाह पहनाता है, मकान तो खुद ही खरीद रहे हैं। अब तो नई जनरेशन खरीद भी नहीं सकती, करोड़ों रुपए का प्लॉट है। तो मकान में 2 चीजें चाहिए होती हैं, पानी और बिजली। इस बिजली और पानी को इस बजट में जो आवाम दोस्त बजट बना के पेश किया जा रहा है, वो गरीब दुश्मन बजट पेश करके सामने आ रहा है हमारे। वाटर का इशू सर, सिंपल अलजेब्रिक कैलकुलेशन है। कराची की आबादी है ऑन पेपर 2 करोड़ 4 लाख। रिक्वायरमेंट जो एक आदमी की गैलन पर कैपिटा है वो 54 गैलन पर डे है सर। उसके हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट जो कराची की एज पर पेपर बनती है सर 1100 MGD बनती है, 1100 मिलियन गैलन पर डे पानी। कराची को पानी कितना मिल रहा है? 640 मिलियन गैलन पर डे पानी। शॉर्टफॉल अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट, जो मेरी कैलकुलेशन है, कराची में वाटर शॉर्टेज है 460 मिलियन गैलन पर डे की। हुकूमत ने इस साल भी उसको नजरअंदाज किया है। आ जाते हैं अब ओरिजिनल आबादी पे। ये 2 करोड़ 4 लाख तो जिसको हम नहीं मानते इस सेंसस के डाटा को, कराची में जो बाहर का इन्फ्लक्स है, जो हमारे हुकूमती अरकान बड़ा सीना चौड़ा करके बताते हैं, कराची में पंजाब से भी कमाने आया हुआ है, KPK से भी कमाने आया हुआ है, बलूचिस्तान से भी कमाने आया हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान से भी कमाने आया हुआ है। तो सारा का सारा इन्फ्लक्स मिला के कराची की आबादी है 3.5 करोड़।
कराची की जो रियल रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट है सर, वो है 1890 मिलियन गैलन पर डे। सर उसको भी नजरअंदाज किया गया। तो ओरिजिनल जो शॉर्टेज आ रहा है ना सर, वो आ रहा है 1340 मिलियन गैलन पर डे का। जो 2 करोड़ 30 लाख लोग कराची में जो रिहायशी हैं सर, वो पानी का कतरा भी नहीं ले सकते शॉर्टफॉल के मुताबिक। K4 फेज 2 आपने बना दिया। अभी मैं क्या बात करूं, 2014 में स्कीम हुई थी, 48 लाख लोगों का पानी आना था, 260 MGD। माशाल्लाह वो 2030 को आएगा, जब उसकी रिक्वायरमेंट डबल हो जाएगी। तो इससे भी मसला हल नहीं हो रहा। सर के इलेक्ट्रिक पे आ जाता हूं, जो बिजली का मसला है। यहां पे बता रहे हैं कराची ऐसा तरक्की याफ्ता हो गया कराची। आपको मैं नंबर देना चाहता हूं, ये के इलेक्ट्रिक के नंबर दें सर। सर 10 लाख कंज्यूमर अनाउंस 10 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं इस मेट्रोपॉलिटन सिटी में। 10 लाख, 9,99,000 कंज्यूमर। एक घर में सर एवरेज 5 लोग रहते हैं। ये 50 लाख की पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट 2 करोड़ 4 लाख का अगर ये आप रेशो निकालें, 25% लोग इस शहर में 10 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं। इसका सोल्यूशन देने जा रहा हूं। इसका सोल्यूशन इस बजट में करना क्या चाहिए था। ये जो के इलेक्ट्रिक अपना डेटा बताती है, के इलेक्ट्रिक ने 50 लाख लोगों को चोर डिक्लेयर किया हुआ है। आपने उनके लिए इस बजट में कुछ किया? सिंपल 157 बिलियन के इलेक्ट्रिक अपनी चोरी का बिल कहती है कि ये 157 बिलियन इस कराची की आवाम ने अदा करना है। के इलेक्ट्रिक के पास चल के भी चला जाए ना आदमी, उसको 70% डिस्काउंट दे देती है। 47 बिलियन रुपीस। ये एनर्जी के अगर मिनिस्टर यहां बैठे तो सुनिए, 47 बिलियन। अगर हुकूमत इनको एंगेज करे तो यकीन करेंगे 20 अरब में भी 50 लाख लोग लोड शेड फ्री हो सकते हैं। लेकिन इसको भी नजरअंदाज किया गया। 50 लाख वोटर बढ़ जाते हैं आपके, लेकिन आपने नहीं किया। अब आ जाता हूं मैं अपने हलके पे। अभी सीएम साहब नहीं है, मजा नहीं आएगा, लेकिन करूंगा तो जौहर की, गुलिस्तान जौहर की मैंने बात 8 महीने से इस असेंबली में डाल रहा हूं। मेरे हलके में गुलिस्तान जौहर में एक पहलवान गोट लगता है। जब पहलवान गोट का नाम मैं बिजनेस में डालता हूं सर, माशाल्लाह वो बिजनेस ही उड़ जाता है। सर 20,000 की आबादी है वहां पे, बदतरीन निजाम है वहां पे, 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। जौहर में 2024 में मंसूबा कंसीव हुआ सर। अब मैं आपको बड़ी एक फनी स्टोरी बता रहा हूं सर, आप सुनिएगा, आप मुंसिफ का किरदार अदा कीजिएगा। 2024 में मुनव्वर अंडर बाईपास का मंसूबा आता है मेरे हलके में, 98 करोड़ रुपीस उसकी वो लगते हैं। 193 मिलियन 19 करोड़ 30 लाख रुपए उसकी एडवांस पेमेंट होती है। मैंने पिछले बजट में सीएम साहब से रिक्वेस्ट की कि आप वो 2026 में स्कीम खत्म कर दीजिएगा, उसको कंप्लीशन कर दीजिएगा। माशाल्लाह सीएम साहब ने उसका उल्टा सुन लिया। 52 करोड़ पे उस प्रोजेक्ट में बढ़ाकर 146 करोड़ 149 करोड़ पे वो प्रोजेक्ट लेके गए और माशाल्लाह 130 करोड़ की पेमेंट रिलीज कर दी। मंसूबा 30% पे खड़ा है। सर हम जब घर में किसी मजदूर मिस्त्री से काम कराते हैं ना 2000 रुपए पे, तो उसका सारी चीजें देखने के बाद उसको 2000 रुपए देते हैं। ये कौन से ठेकेदार है कि 30% काम कर रहे हैं और उनका सूबाई टैक्स से आप जो है वो 150 करोड़ की पेमेंट दे दो? कौन सवाल करेगा सर। अब आ जाते हैं सर ये सरदार शाह साहब बैठे हैं, मैं इनकी तवज्जो अपनी तरफ मरकूज कराना चाहता हूं। तालिब इल्म है ये तारीख के, मैं इनका तालिब इल्म हूं। तारीख के में दुनिया के किसी भी खित्ते में खानदानों ने जब जब हुकूमत की है सर, तबाही बर्बादी उसका मुकद्दर बनी है। तब तबाही बनी है जब जब खानदानों ने हुकूमत की है। सिंध की बात नहीं कर रहा, किसी भी खित्ते में। सर अब मैं आपको बात बताऊं सर, इस असेंबली में ऐसे ऐसे खानदान बैठे हैं, खुदा की कसम आप इधर से उठ के उनके घर चले जाएं, असेंबली का इजलास कर सकते हैं आप, फोरम पूरा मिलेगा आपको। सर यहाँ पे सन कोटा, मदर कोटा, डॉटर कोटा, कजन कोटा, अंकल कोटा, सिस्टर कोटा सब है। माशाल्लाह 5 MPA सिटिंग। सर 5 MPA नाम नहीं लूंगा, 5 MPA सन कोटे पे बैठे हुए आप। सर अब आ जाते हैं डॉटर कोटे पे। निसार खोड़ो साहब की बड़ी इज्जत है, वो MP है, उनकी बेटी MP है। अब आ जाते हैं सर ब्रदर कोटे पे। 2 सगे भाई अरबाब लुत्फुल्ला, अमान लुत्फुल्ला इस असेंबली में मौजूद हैं। सर खानदानों की सियासत है। सर अभी मैं आ जाता हूं सईद गनी साहब, बहुत मेरे लिए काबिल एहतराम है, अपना भाई टाउन नाजिम, कोई आदमी नहीं मिला उनको। जाम खान शोरो साहब उनका भाई मेयर, नासिर हुसैन शाह साहब इनका आप नाम ना ले डिस्ट्रिक्ट नाजिम। चले सर मैं खत्म कर देता हूं। सर मैं खत्म कर देता हूं।
आपके कहने पे खत्म कर देता हूं सर। आपका आ गया था नाम, खत्म कर दिया मैंने। ले ले, मेरा नाम भी ले ले। मैं बजट पे आ जाता हूं। ले ले मेरा सर नाम मैंने भी। बस ये बताया कि जब जब खानदानों ने हुकूमत की है, मैं ये बताना चाहता हूं 6 करोड़ की आबादी में कोई भी यहां सिंध का खादिम नहीं बैठा, सब मखदूम बैठे। जब तक खादिम इस सिंध असेंबली में नहीं आएंगे, जब तक सिंध का बजट ऐसे ही बनता रहेगा। वाइंड अप कर लें, वाइंड अप कर लें। ये खानदानों के लिए बचत प्रोग्राम है और गरीबों के लिए ये बजट प्रोग्राम है। सर ये आखिरी बस ये डिविजिबल पूल के बाद बता दूं सर, जब 18वीं तरमीम हुई, 7th NFC अवार्ड आया, सर मैं बताना चाहता हूं कि विफाक से आपने कितने पैसे लिए। मैं विफाक की कोई नुमाइंदगी नहीं कर रहा यहां पे खड़ा हुआ, ये मेरा सूबा है, मैं इसका शहरी हूं, मैं इसका नुमाइंदा हूं। 2011 में आपने 252 अरब रुपए लिए, 2012 में आपने 287 अरब रुपए लिए, 2013 में 333 अरब रुपए लिए, 2014 में आपने 381 अरब रुपए लिए, 2015 में आपने 423 अरब लिए, 2016 में आपने 497 अरब लिए, 2017 में आपने 629 अरब रुपए लिए, 2018 में 773 अरब रुपए लिए, 2019 में 832 अरब रुपए लिए, 2020 में 590 अरब रुपए लिए, 2021 में 873 अरब रुपए लिए, 2022 में 1030 अरब रुपए लिए, 2023 में 1345 अरब रुपए लिए, 2024 में 1747 अरब रुपए लिए, 2025 में 1927 अरब रुपए। बस सर कैलकुलेट कर रहा हूं। 2026 में आप 2207 अरब रुपए विफाक से लेने जा रही हैं, टोटल बनता है 14,126 अरब रुपए। अगर कराची का इसका सीधा 37% बाय मीन्स ऑफ पॉपुलेशन, जो 18वीं तरमीम ने आपने ही फॉर्मूला सेट करके दिया है, बाय मीन्स ऑफ पॉपुलेशन 82%, उसमें जो कराची का हिस्सा बनता है सिर्फ विफाक से जो पैसे लिए 5,226 अरब रुपए। और आपने क्या दिया है कराची को इस बजट में? मैं इस बजट को यकसर मुस्तरद करता हूं। हमारे भाइयों की तरफ से एक बात आई कि हम ये सिंध जो है नहीं, सिंध हमारा है, सिंध हमारा भी है सर। आखिरी सर बहुत सारी बातें आई हैं सर। एक सिंध आया, सिंध ने, मैं तारीख का शागिर्द हूं, सरदार शाह साहब बैठे हैं। अरे भाई फिर मैं कोई चुपता हुआ जुमला बोलूंगा बुरा लगता है। आपने जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी से आजादी चाही तो आपने कायदे आजम को इस्तेमाल किया, आपके पास उस पाए का लीडर ही मौजूद नहीं था, आपने कायदे आजम का नाम इस्तेमाल किया, वरना आप बॉम्बे प्रेसिडेंसी से आजादी ले ही नहीं सकते थे। वाइंड अप कर लें। और यहाँ पे सर आखिरी 30 सेकंड सर, मैं जवाब देना चाहूंगा। फारूक अवान साहब ने यहाँ पे बोला हम्माद सिद्दीकी, सर खुदा की कसम एमकेएम शरीफ क्या हो गई है सर, ये यूनिट इंचार्ज का नाम नहीं ले सकते थे। हम्माद सिद्दीकी कहाँ, ये यूनिट इंचार्ज का नाम नहीं ले सकते थे। बैठ जाएं, शुक्रिया।